वैसे लाइट्स बंद थी लेकिन फिर भी पता चल गया। शहरेज आराम से सोया हुआ है, बच्चे उतरते हैं, धक्का लगाते हैं सब मिलके और फिर जाना होता है। सामने वाला तालाब बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अभी चूंकि मौसम बदल रहे हैं तो हमारे जो घर के सामने दरख्त हैं, नीम के दरख्त, इनके ऊपर वज़न काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इनकी काट छाँट कर देनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता करके हमें हमारे नुकसान नज़र आ रहे हैं। ये वाली सीढ़ियाँ बिल्कुल बैठ गई हैं और इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है जो कि हमने पहले नहीं देखा। यहाँ से पानी आया था और ये फर्श सारा बैठ गया है और पहले हमें नहीं पता चला, लेकिन हमारी जो घर की मेन बिल्डिंग है उसकी 2-3 दरारें किधे बाल ढांदा ही भरा नहीं ढांदा। उसने अपने छोटे भाई को उठाया हुआ है, जा रहे हैं शॉप पे चीज़ लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, शुभ महरजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस साइड में पहले दरारें पड़ी थी, एक ये वाली और ये काफ़ी ख़तरनाक दरार है और एक ये वाली, मतलब कि जितने भी कमरे हैं सारे कमरे एक दूसरे से फूट रहे हैं। तो कल मैं ऐसे गौर कर रहा था, इस साइड पे जो हम कहते थे कि मेन बिल्डिंग का कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ भी दरार पड़ रही है और ये दरार अच्छी खासी है। अब हमें हमारे सुकून घर आने को दिल ही नहीं कर रहा होता क्योंकि इसकी सफाई हम नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसकी सफाई शुरू हो जाएगी और इसकी लिपाई भी। आजकल हमारा बड़ी जो है वो सुकून घर में रह रहा होता है। वजह ये है कि जब वहाँ पे होता है और किसी भी घर में आए नए बंदे को ये देखता है तो ये चिल्लाना शुरू कर देता है और जब ये अचानक चिल्लाता है तो शहरेज डर जाता है। इसीलिए इसको हम खुराक वगैरह दे रहे होते हैं, सुबह सुबह इधर निकाल देते हैं और फिर शाम के वक्त ये घर ही चला जाता है क्योंकि रात को इसे बाहर रखना अच्छा नहीं है। यहाँ पर ठीक है कि अब फसलें वगैरह नहीं हैं, लेकिन फिर भी गीदड़ और कुत्ते वगैरह जो है वो ना हमला कर दें। जब सैलाब आया तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे घर के आसपास इतने ज़्यादा गीदड़ होते थे, हर खेत में जो है वो 10-12 गीदड़ और रात को सही चिल्ला रहे होते थे। तो मैं उनको लेके परेशान हो रहा था कि जब सैलाब आया हर तरफ तो पानी ही पानी था, तो वो बेचारे कहाँ गए होंगे। और वैसे हमें नज़र भी कहीं नहीं आए कि कहीं बाहर निकल गए होंगे, तो शायद हो सकता है, ये मुमकिन है कि वो पानी के साथ ही बह के चले गए हों। लेकिन जिस रात हमने कैंपिंग की थी, उस रात जब मैंने गीदड़ों की आवाज़ें सुनी तो दिल को खुशी भी हुई और सुकून भी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी हैं, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। और हर चीज़ को संभालने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की होगी। बड़ी क्या हुआ है, शोर किस चीज़ का है, बाहर आने ओए गुस्सा कर रहे हैं। रात को शहरेज की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और वो सारी रात ना खुद सोया, फिर उसके ना सोने से हमें नींद कहाँ आती थी। तो वो यूँ है कि मैं आजकल यहाँ पर सो रहा होता हूँ, हमारा जो गेस्ट रूम है या फिर बैठक, और शहरेज साथ वाले कमरे में होता है। इसके साथ उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी दादू भी होती हैं, तो सब बिल्कुल नहीं सोए। और आज हमने उसके चेकअप के लिए जाना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसे फीवर भी था और सारी रात रोता ही रहा है। मांझी लोग और महानूर लोग बाज़ार चले गए, मैं और शहरेज गाड़ी में है। शहरेज का चेकअप करवा लिया हमने और इस पुरानी बिल्डिंग से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपने टाउन में हूँ क्योंकि ये वाले जो किले हैं वो मेरे टाउन में ही हैं। इस वक्त शहरेज आराम से सोया हुआ है, अगर उठ गया ना तो सभी को शॉपिंग करवाएगा। वो वैसे बाज़ार कुछ काम थे तो बाज़ार सब चले गए और हम बाप बेटा इधर ही बैठे हुए हैं। इस साइड पर एक गोलगप्पे वाले भाई हैं और इसके साथ हैं चाट वाले, तो वो चाट मुझे याद आ रही है क्योंकि इस साइड पे एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, जहाँ पे आप ही ने मतलब कि अपनी इंटर किया था, तो वो मेरे लिए यहाँ से चाट लेके जाया करती थी। मैं इस वक्त अपने टाउन में हूँ और मेरा टाउन जो है वो तुलुम्बा है। मोस्टली मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता भी होगा और न्यू व्यूवर्स के लिए चले मैं बता ही देता हूँ। और ये वाला जो किला है ये पुराना किला है तुलुम्बा का, जो कि छोटी ईंट से बना हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस किले से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। और फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है। सामने शगाफ है और
बच्चों का रिक्शा फंस गया था, तो हमने सोचा पहले वो निकलवाते हैं, फिर हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। या अल्लाह खैर, बालंद रिक्शा फंस गई। बच्चों ने खुद धक्का लगाया। काफ़ी ज़्यादा ये मसला बना हुआ है और ये हल नहीं हो रहा इतने दिनों से। मैंने लगता है भाई पानी बाहर निकला पे तो काम ख़राब हो जाएगा कोई। जी माँ जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम। या अल्लाह। गाड़ी नीचे से लगी। अगर हम ऊपर से आते हैं तो कम से कम हमें 4 से 5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है और गाड़ी मेरे ख्याल में नीचे से लग गई थी। देखते हैं। वो बच्चे गिर गए। या अल्लाह। ये हालात बने हुए हैं। बच्चे उतरते हैं, धक्का लगाते हैं सब मिलके और फिर जाना होता है, क्योंकि जगह जगह पे शगाफ है। अल्लाहु अकबर। हमारे घर के सामने वाला शगाफ, बच्चे वहाँ फिर उतरे हुए हैं। बहुत दुख हो रहा है। चलें, बड़े तो गुजारा कर जाते हैं, लेकिन बच्चे जब स्कूल आ जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। हाँ, और हर जगह पे बेचारे हाँ उतर के धक्का लगा रहे थे। सिर्फ एक बादल, और वो भी हमारे सुकून घर के ऊपर, वापस आ चुके हैं। बाकी हमारे घर तो बिखरा ही पड़ा है, लेकिन हम पौधों को भूल गए थे और पौधों की केयर बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। खुसूसन इनको पानी नहीं लगाया जा रहा और वो खुश्क हो रहे हैं। घर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पौधे जो खुश्क हो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, तो इसीलिए इनको पानी प्रॉपर लगाना चाहिए। पाइप इतना लंबा क्यों हो गया? खोलें वॉल पीछे से। इतने दिनों बाद हम मिट्टी की खुशबू ले रहे हैं, एक ताजगी का एहसास। पौधों को पानी दे दिया हमने और अब पौधे हैप्पी हैप्पी लग रहे हैं। हम टाउन गए हुए थे और टाउन से हम दही बड़े लेके आए थे, तो मुझे याद ही नहीं था, तो अभी अचानक मिले हैं तो भाई जो खुशी बता नहीं सकता। मुझे फील हो रहा था कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ मैं। अब पता चला कि मेरे दही बड़े जो है वो फ्रिज में पड़े थे और ठंडा स्पाइसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने टाउन के दही बड़े मेरे फेवरेट हैं। डेज़ी को ठंडी ठंडी जगह मिली है और वहाँ आके बैठ गई है। वैसे ये सारा दिन ऐसे ही पौधों और दरख्तों में जहाँ भी इसको साया मिलता है वहाँ सो रही होती है। शहरेज़ को जो नानको और दादगों की तरफ से गिफ्ट्स मिले थे वो हमने रिवील किए थे, व्यूवर से वो शेयर किए थे, लेकिन कुछ तहाइफ जो हैं वो रह गए थे, तो मैंने सोचा वो आज मैं शेयर कर देता हूँ। और उसमें जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये रिंग्स थी, और आज जब हम टाउन गए हैं तो ये वहीं से लेके हम आए हैं। ऑर्डर दिया गया था और बस उठानी थी। तो सबसे पहले हम ये वाली रिंग देखते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये अभी तो मेरे ख्याल में शाहरेज़ को बड़ी होगी। और ये चांदी की है, यहाँ पर गोल्ड रिंग जो है वो एक किस्म का रिवाज है, तो इसीलिए जो है हर कोई देर होता है, चाहे बेटी हो या बेटा। तो कुछ ऐसी हैं, एक बिल्कुल फिट है और एक थोड़ी सी बड़ी है जो इंशाल्लाह बाद में पहनेगा। मैं सोच रहा हूँ उसको पहना के देखते हैं कि लगती कैसे। ओए ओए गायब बहुत महंगा हो गया गोल्ड, गायब नहीं होना चाहिए इसे अब। और ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, इतनी प्यारी है ये, और छोटे छोटे हाथों में ज़्यादा प्यारी लगेगी। और सेकंड शाहरेज़ के लिए गिफ्ट आया था जो कि हमने इतने दिनों से संभाल के रखा हुआ था, तो वो आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या, वैसे अनबॉक्स हमने वैसे किया था पहले, और यहाँ पर शाहरेज़ के कपड़े हैं।
और मेरे ख्याल में अभी पूरे नहीं आएंगे। सही चौधरी और मारों वाले कपड़े हैं। मेरी तो फेवरेट शर्ट है ये, इसका डिजाइन दूसरा जो ये है, ये मेरे ख्याल में अभी उसे आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ तक, सर्दियों में वो पहन सकेगा। और एक चीज़ देख के मुझे जो है ना वो, ये हम बाद में देखते हैं क्योंकि ये शाहरेज़ की नहीं है। ये वाले कपड़े देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं। और इंशाल्लाह आप बस दुआ करें अल्लाह ताला सेहत दे शाहरेज़ को और वो ये कपड़े पहनना नसीब हों उसे। अच्छा लग रहा है। चलें फाइनल, ये एक गिफ्ट है जो कि मेरे लिए था और मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है। खुल जा, खुल इसलिए नहीं रहा कि कैमरा मैन खुद हूँ मैं। और ये रही वॉच, इसका कलर बहुत यूनिक था, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। और थैंक यू सो मच। उल्टी पकड़ी हुई है मेरे खाने में मैंने, ऐसी है। और ये वॉच मुझे कुछ ऐसी लग रही है, थोड़ी देर शौकियाँ मार लेते हैं। वैसे थोड़ी देर के लिए नहीं, अब ये मेरी है तो फुल टाइम शौकी। तो फाइनल ये रही शाहरेज़ की रिंग कलेक्शन। ये वाली थोड़ी सी बड़ी है और बाकी कुछ ऐसी लग रही हैं, यकीनन अच्छी लग रही होंगी। ये फिट आई है। हैप्पी है शाहरेज़, हैप्पी। अल्लाह अकबर। हाँ किधर है, किधर पड़ा है? वो जा रहा है, चुप 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 चुप। यहाँ पर सांप आ गया। ये हो ऐसे नहीं ना, ठीक, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, छेड़ रहे हो। अब मारो जोर से, मारो मुंह पे यार, रहने दो। लग गया, मुंह पे मारो, मुंह पे, पीछे हट जाओ। बस हो गया। मार दो बस यार, कचूमर निकालेगा क्या बेचारे का। ओए किसके पीछे लगा है यार, इतने जोर से चिल्लाया है। अल्लाह अकबर। हाँ यार, जब भी मैंने कहा इस साइड पे आओ तो लाइटें, अल्लाह अतीक ने कचूमर निकाल दिया इसका। लाइट्स ऑन नहीं की गई थी और इसीलिए हमने जल्द से जल्द जो है हमारे सुकून घर की लाइटें जो है वो पहले ठीक करवा दी थी, क्योंकि इस साइड पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, सांप आ रहे होते थे। और अब हमें इंशाल्लाह कल ही हम ये लकड़ियाँ उठवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अजीब हालात बने हुए हैं, कहीं से भी सांप निकल आता है पता ही नहीं चलता। और हमारा बड़ी बेचारा हमारा इंतज़ार कर रहा है, इसे ले जाना था हमें। आपको तो कुछ नहीं हुआ? चलो घर चलते हैं, घर। बैडी। वैसे लाइट्स बंद थी लेकिन फिर भी पता चल गया, और हमारे सुकून घर की आंगन में चांद निकल रहा है।